खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात निकाय चुनाव की। आज निकाय के अध्यक्ष का मतदान होना है। 20 जिलों की 90 निकायों में मतदान होगा। थोड़ी देर में निकाय के अध्यक्ष के लिए मतदान होगा। दोपहर 2 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी और मतदान के तुरंत बाद मतगणना हो जाएगी। 197 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला। तो आज निकाय अध्यक्ष के लिए मतदान, कौन होगा निकाय का नायक, ये आज साफ हो जाएगा क्योंकि मतदान आज होना है और आज ही मतगणना भी हो जाएगी। दोपहर 2 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया चलेगी और मतदान के तुरंत बाद मतगणना भी होगी। 197 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज पेटी में बंद हो जाएगा, फिर पेटी खुलेगी 2 बजे के बाद और उसके बाद पता चलेगा कौन होगा निकाय प्रमुख, कौन होगा निकाय का नायक। 20 जिलों की 90 निकायों में आज मतदान, तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। निकाय के अध्यक्ष का मतदान कुछ ही देर बाद शुरू होगा। 197 उम्मीदवारों के लिए आज ये मतदान होना है। 20 जिलों की 90 निकायों में ये मतदान प्रक्रिया कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। नब्बे निकायों को आज अपने अध्यक्ष, अपने नायक मिल जाएंगे क्योंकि आज मतदान के बाद, वोटिंग के बाद आज ही मतगणना भी हो जाएगी। 90 निकायों में मतदान प्रक्रिया कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर, 90 निकायों में मतदान, निकाय के अध्यक्ष का मतदान शुरू। ठीक 10 बजे मतदान शुरू। दोपहर 2 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी और 2 बजे के तुरंत बाद, 2 बजे तक मतदान होगा और उसके तुरंत बाद उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी सामने आ जाएगा। बैटल फॉर बोर्ड शुरू। मतदान के मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निकाय के नायक के लिए, निकाय अध्यक्ष के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 बजे ये मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। 2 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी और उसके तुरंत बाद मतगणना। बीस जिलों की 90 निकायों में अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, 2 बजे तक जारी रहेगा मतदान 90 निकायों के लिए और उसके तुरंत बाद रिजल्ट, परिणाम भी जारी हो जाएंगे। आज पता चल जाएगा कौन है निकाय प्रमुख। आज पता चलेगा बाजी किसने मारी, बीजेपी या फिर कांग्रेस। लेकिन इस बार के चुनाव में निर्दलीय भी अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। एक बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहे हैं निर्दलीय। 46 निकायों में निर्दलीयों के हाथों में सत्ता की कमान। निकाय के रण का एक एक गणित समझ लीजिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। 197 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। 10 बजे से 2 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। 25 बीजेपी और कांग्रेस को 19 निकायों में पूर्ण बहुमत मिला है। 46 निकायों में निर्दलियों के हाथों में, यानी निर्दलियों का इस बार बोलबाला रहने वाला है। निकाय का रण कुछ देर बाद 2 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया शुरू होगी और उसके कुछ ही देर बाद रिजल्ट।
तो निकाय का रण शुरू हो चुका है। अध्यक्ष पद के लिए निकाय के नायक के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। 197 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। बीजेपी को 25, कांग्रेस को 19 निकायों में पूर्ण बहुमत मिला है। 46 निकायों में निर्दलियों के हाथ में सत्ता की कमान है। बैटल फॉर बोर्ड 46 निकायों में निर्दलियों का दबदबा, यानी निर्दलीय इस बार अहम भूमिका निभाएंगे और निर्दलियों के संपर्क में तमाम पार्टियां रहेंगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आखिरी फैक्टर, लास्ट फैक्टर निर्दलीय ही साबित होंगे। किसको सत्ता की चाबी मिलेगी, इसमें अहम भूमिका निर्दलियों की रहने वाली है। किसे सौंपी जाएगी ये चाबी, निर्दलीय बताएंगे। 19 शहरी निकायों के अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि निर्दलीय भी बाजी मारी है। कई निकायों में ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा निर्दलियों के ने अपना सत्ता पर काबिज हुए हैं। 24 शहरी निकायों में बीजेपी को बोर्ड बनाने में सफलता मिली। 46 शहरी निकायों में निर्दलीय निर्णायक भूमि में हैं, यानी निर्णय ये करेंगे। जहां पर स्थिति थोड़ी कम ज्यादा की बनी है वहां पर निर्दलीय बताएंगे कि चाबी किसे देनी है, सत्ता की कुर्सी पर किसे बिठाना है। निर्दलीय एक अहम फैक्टर। कौन कौन से ये निकाय हैं, कहां कहां पर ये त्रिकोणीय मुकाबला है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर 90 निकाय 20 जिलों के कुचेरा, कुशलगढ़, मुकुंदगढ़ में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। अब 87 निकायों में 197 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बैटल फॉर बोर्ड शुरू हो चुका है। संगरिया, पोखरण, बगड़, खेतड़ी, सूरजगढ़, उदयपुर, वाटी में त्रिकोणीय मुकाबला। त्रिकोणीय यानी बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय। सोजत सिटी, तख्तगढ़, खंडेला, लक्ष्मणगढ़ और रींगस में भी कड़ा मुकाबला। 90 नगर निकायों में ये चुनाव, लेकिन आज जो रिजल्ट आएगा वो 87 पर, क्योंकि 3 पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। 87 निकायों में 197 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इन 197 प्रत्याशियों की किस्मत में क्या लिखा है ये कुछ देर बाद यानी 2 बजे के बाद साफ हो जाएगा। कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला है, लेकिन कहीं कहीं त्रिकोणीय स्थिति बनी हुई है। 19 शहरी निकायों में त्रिकोणीय स्थिति, जहां निर्दलीय बाजी मारी है निर्दलियों ने, वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। 24 शहरी निकायों में बीजेपी को बोर्ड बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत मिला है। 46 शहरी निकायों में निर्दलीय निर्णायक भूमिका में हैं। गंगापुर, नोखा, लाखेरी ये वो जगह है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय। संगरिया, पोखरण, बगड़, खेतड़ी त्रिकोणीय मुकाबला। सूरजगढ़, उदयपुर, वाटी त्रिकोणीय मुकाबला। सोजत सिटी, तख्तगढ़, रींगा, सुनियारा, लक्ष्मणगढ़ त्रिकोणीय मुकाबला। यानी बीजेपी और कांग्रेस कई जगहों पर सीट हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन बड़ी खबर भी देख लीजिए। एक बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी मधु नुवाल नगर परिषद पहुंची हैं। नवनिर्वाचित पार्षद को शपथ दिलाई जा रही है। शपथ के बाद पार्षद मतदान करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी मधु नुवाल नगर परिषद पहुंच चुकी है। और एक और बड़ी खबर, इन चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। नगर परिषद के सामने यातायात को बंद कर दिया गया है। 2 एसएचओ समेत 58 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सभी नगरीय निकायों पर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। झालावाड़ में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त।
10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 बजे तक की मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। बैटल फॉर बोर्ड शुरू हो चुका है। सुरक्षा के भी इंतजाम तमाम किए गए हैं। जहां जहां 20 जिलों में निकाय प्रमुखों के लिए चुनाव हो रहा है, वहां पर पुलिस व्यवस्था पुख्ता की गई है। पुलिस प्रशासन की नजर है। 2 एसएचओ समेत, झालावाड़ की हम खबर बता रहे हैं आपको, 2 एसएचओ समेत तमाम पुलिस का जाब्ता यहां पर तैनात है। अजमेर से अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। अभिजीत, मतदान प्रक्रिया शुरू, क्या चल रहा है? देखिए सुमित, मेयर पद के लिए आज 10 बजे से जो मतदान प्रक्रिया है उसका समय शुरू हो चुका है। दोपहर 2 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया चलेगी। अभी तक जो है वोटर्स जो है कहा जा सके जो निर्वाचित पार्षद हैं वो नगर निगम नहीं पहुंचे हैं। चूंकि 80 वार्डों में बहुमत भाजपा के पास है, 48 पार्षद उनके जीत के आए हैं। वो फिलहाल सभी जयपुर के एक रिसोर्ट पे बाड़ेबंदी में बंद हैं और कुछ ही देर बाद वहां से रवाना होंगे। जहां तक व्यवस्थाओं की बात करें, पूरे नगर निगम परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। किसी भी भारी व्यक्ति का प्रवेश यहां पर वर्जित कर दिया है। जो मतदान कक्ष है वहां पर रिटर्निंग अधिकारी और सहायक अधिकारी जो है वो बैठ गए हैं। मतदान प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत जो है वहां पर हो चुकी है। वोटिंग अभी तक फिलहाल नहीं हुई है। देखिए, मेयर पद के लिए अजमेर नगर निगम में सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में है। हालांकि संख्या बल की अगर बात करते हैं तो संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस जो है काफी पीछे है। महज 18 निर्वाचित पार्षद ही उसके खाते में है, लेकिन 13 निर्दलीय और एक आरएलपी, ये 14 का साथ भी कांग्रेस दावा कर रही है कि वो उनके साथ जाएंगे। हालांकि दावों में कितनी हकीकत होगी ये मतदान प्रक्रिया के बाद मतगणना शुरू होगी और जब वोट काउंटिंग शेयर निकल के सामने आएगा उसमें स्पष्ट होगा। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि मेयर पद के लिए किसी तरह की कोई फाइट नजर नहीं आ रही है। हाँ, कल जो उप महापौर का चुनाव होगा उसमें बेशक कुछ मशक्कत कशमकश जो है वो नजर आ सकती है, क्योंकि भाजपा के अंदर खाने में डिप्टी मेयर के कई उम्मीदवार जो हैं वो दावेदार जो हैं, माफ कीजिएगा, वो निकल के सामने आ रहे हैं। और देखिए, अजमेर नगर निगम में पिछले 2 बार से जो है मेयर की सीट सामान्य के लिए निकल के आ रही थी, लेकिन उस सामान्य सीट पर जो है ओबीसी के व्यक्ति को भाजपा ने मेयर बनाया था। तो ऐसे में डिप्टी मेयर के लिए इस बार सामान्य वर्ग को प्राथमिकता मिले, ये भाजपा के अंदर खाने में जो निर्वाचित पार्षद हैं ये पुरजोर कोशिश पुरजोर तरीके से इस मांग को उठा रहे हैं। तो ऐसे में उप महापौर के लिए कशमकश ज्यादा होगी। उप महापौर के लिए अजमेर नगर निगम में जो है वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा देखने को मिलेगी। कांग्रेस की यही कोशिश है कहीं न कहीं इस भाजपा के अंदर खाने में जो असंतोष दबी जबान में निकल रहा है, खासतौर से उप महापौर के लिए, वो उसको एनकैश करे। इसी लिहाज से कांग्रेस ने संख्या बल न होते हुए भी मेयर प्रत्याशी जो है अपना उतारा है। और अब से कुछ ही देर बाद जो है हम इंतजार कर रहे हैं नगर निगम में कि जो मतदाता हैं, जो निर्वाचित पार्षद है जिन्हें अजमेर की जनता ने चुनकर भेजा है, वो यहाँ पहुंचेंगे। और अजमेर के बाद कितनी देर में स्थिति साफ होनी शुरू हो जाएगी? चूंकि 10 बजे से कुछ ही मिनट आगे हुए हैं, लिहाजा ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कितनी जल्दी मतदाता आएंगे। राजनीति का एक स्वभाव रहा है सस्पेंस को आखिरी हद तक का स्वभाव रहा है। और चूंकि भाजपा के जो पार्षद हैं वो जयपुर के रिसोर्ट में बड़ेबंदी में है, तो वो जयपुर से रवाना होकर यहाँ पहुंचेंगे। तो भाजपा से करीब 12 बजे के बीच हमें बताया जा रहा है कि जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, पार्षद हैं, वो यहाँ जो निर्दलीय और आपके वो हैं कांग्रेस के, वो चूंकि अजमेर में ही है, वो किसी भी क्षण आ सकते हैं। लेकिन उन्हें कोशिश ये की जाती है, कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं अजमेर के खासतौर से, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो निर्दलीय है वो भी कांग्रेस के पार्षदों के साथ ही एक साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे। तो अगले 1 से 1.5 घंटे के बाद स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी जब हलचल बढ़ेगी। तो अभी तो हालांकि शुरुआती समय है, तमाम रणनीतियों को अंतिम रूप देने में दोनों ही बड़े दल जो है वो लगे हुए हैं। अंक गणित पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मेयर पद के लिए ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं है। असली घमासान कल डिप्टी मेयर के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा। अभिजीत, भीलवाड़ा लिए चलते हैं। प्रमोद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं भीलवाड़ा से। प्रमोद, क्या चल रहा है यहाँ पर? प्रमोद, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, प्रमोद के पास फिर से लौटेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अभिजीत, एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति बताइए। देखिए, अजमेर नगर निगम के परिसीमन के बाद हुए चुनाव में 60 से 80 वार्ड हो चुके हैं। 20 वार्ड जो है अजमेर के बड़े हैं और 80 वार्डों के नतीजों में 48 सीट लेकर भाजपा जो है स्पष्ट बहुमत पार कर चुकी है। मेयर पद के लिए शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा की पत्नी ब्रजलता हाड़ा को भाजपा ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। अंक के इस खेल में हालांकि कांग्रेस काफी पीछे है, लेकिन इस लड़ाई को दिलचस्प और रोचक बनाने के लिए कांग्रेस ने भी द्रौपदी देवी को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। महज 18 सीटें कांग्रेस के पास है, लेकिन बावजूद उम्मीदवार घोषित करके कांग्रेस जो है इस कोशिश में है कि कहीं ना कहीं जो असंतोष
भाजपा के अंदर खाने में किन्हीं मुद्दों को लेकर बना हुआ है उसको वो अपने वोट के रूप में तब्दील कर सके। इसके अलावा 14 निर्दलीय हैं, वो भी चुनाव जीत कर पहुंचे हैं, तो 18 और 14 बनते हैं 32। लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है 9 पार्षदों की कमी से जूझ रही है। लिहाजा जो स्पष्ट गणित समझ में आती है वो ये है कि मेयर कहा जाए अजमेर में तो बीजेपी का बोर्ड बनना तय है। बिल्कुल देखिए, मेयर बनना बीजेपी का लगता है, कोई बड़ा उलटफेर अगर नहीं होता है तो बहुत आसानी से बीजेपी जो है अपना मेयर यहाँ पर बना देगी। ब्रिजलता हाड़ा, देखिए ब्रिजलता हाड़ा के बारे में एक चीज और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ब्रिजलता हाड़ा जो है शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा की पत्नी है। ये वही प्रियशील हाड़ा है जिन्होंने 2010 के नगर निगम चुनाव में जब मेयर के लिए डायरेक्ट वोटिंग होती थी तब इन्होंने भाजपा से मेयर पद का चुनाव लड़ा था और सामने थे कांग्रेस के कमल बाकोलिया। लेकिन तब जो प्रियशील हाड़ा है वो मेयर का चुनाव महज 5000 के वोटों के अंतर से हार गए थे। उस समय ये आरोप भी लगे थे कि भाजपा के ही आपसी जो गुटबाजी है या नाराजगी है एक दूसरे के चलते कामयाब रही थी 2010 में, लेकिन अपना मेयर जिता नहीं पाए। हाँ, मैं फिर से लौटूंगा अभिजीत। प्रमोद मेरे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी भीलवाड़ा से। प्रमोद, क्या चल रहा है भीलवाड़ा में? भीलवाड़ा नगर परिषद पूरी तरह से अपना नया सभापति चुनने के लिए तैयार है। अभी तक न तो भाजपा न कांग्रेस के यहाँ जो वार्ड मेंबर वो पहुंचे, पर भीलवाड़ा नगर परिषद में इस बार 70 वार्ड है, उसमें से किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस को 31 सीटें मिली तो माफ कीजिएगा, भाजपा को 31 सीटें मिली, कांग्रेस को 22 और 17 निर्दलीय है। पर जिस तरह का माहौल मैंने देखा है, कल 31 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के वार्ड मेंबरों ने शपथ ली थी और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राजशाही पाठक के जीतने की संभावना नजर आ रही। भीलवाड़ा जिले की मैं 6 नगर पालिकाओं की बात करूं तो 5 जगह कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है, बाकी 2 जगह या भीलवाड़ा सॉरी का 2 जगह मांडलगढ़ में और गुलाबपुरा में एक तरह से ये त्रिशंकु आई है। वहाँ किस तरह का ऊंट करवट बैठता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी मांडलगढ़ में दावा कर रही है। गंगापुर में भाजपा बहुमत में थी परंतु उनका एक आदमी टूटकर कांग्रेस में चला गया, वहां से उसने अपना फॉर्म भरा है। तो इस तरह से देखा जाए तो पिछली बार 3 जगह कांग्रेस चुनाव जीती थी, चापरा, जाजपुर और गंगापुर। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती, विपक्ष में 3 जगह चेयरमैन बना पाई थी, पर इस बार जब वो सत्ता में है तो ऐसा लगता नहीं कि ये 7 में से 3 जगह इनके चेयरमैन बन पाएंगे। ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। ये निर्दलियों की क्या भूमिका रहने वाली है प्रमोद? यहाँ क्योंकि जो 17 निर्दलीय उसमें से 13 भारतीय जनता पार्टी के बागी बताए जा रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष लालूलाल सेलीर, यहाँ के शहर के विधायक विठल शंकर अवस्थी, उन्होंने दावा किया कि कम से कम 10 निर्दलीय जो हमारी पार्टी के थे वापस लौट के आ गए। उनकी शर्त भी यही थी कि वापस हमें पार्टी की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। उन्हें पहले निकाल दिया था, प्राथमिक सदस्य थे, उनके वापस ले लिया गया है। तो उनका दावा है कि कम से कम 40 से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है, इनके जो पदाधिकारी है वो दावा कर रहे हैं। बाकी दूसरी जगह और तस्वीरें आ रही है। अब जहाजपुर में कांग्रेस की स्थिति ये बन गई कि उसका मुकाबला निर्दलीय को समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी से, उनका मुकाबला है। आसीन में पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत में थी कांग्रेस, परंतु उनका 2 आदमी टूट के चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी ने कैंडिडेट बना दिया है। इस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है। ठीक है, निर्दलियों पर नजर तो कांग्रेस बीजेपी दोनों की ही होगी वैसे प्रमोद? कह रहे हैं कि कई जगह निर्दलियों की बिल्कुल, क्योंकि छापरा में भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजोरिटी में है, तो जहाजपुर में क्लियर मेजोरिटी में है। ठीक है, गंगापुर में थी। पर ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा प्रमोद। फिलहाल शुक्रिया प्रमोद आपका। अभिजीत आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजू की यंग जीनियस श्रीनिका से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस में हम मिले एक ऐसी यंग जीनियस से जिनके जब पैर थिरकने लगे तो खुद राजकुमार राव भी उनसे सीखना चाहते थे। आइए बात करते हैं श्रीनिका पुरोहित से और जानते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस में आकर कैसा लगा। श्रीनिका नमस्ते। नमस्ते। हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। हाउ आर यू? गुड। डिड यू एंजॉय योरसेल्फ एट बायजूस यंग जीनियस? Yeah, I enjoyed a lot. मुझे वहाँ बहुत मजा लगा। It was a new platform. वहाँ बहुत सारे लाइट थे, वहाँ बहुत कलरफुल था। That was really fun. राजकुमार राव के साथ आपने परफॉर्म किया ना इम्प्रॉम्प्टू, कैसा था वो? सबसे अच्छा लगा जब राजकुमार राव अंकल के साथ मैंने वो एक्ट
या जब मैं अभिनय कर रही थी माता यशोदा और कृष्णा का। अब आप क्या कर रहे हो? आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपियाड एंड ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं। ओके श्रीनिका, आई एम गोइंग टू से बाय नाउ। थैंक यू। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो निकाय प्रमुखों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले हमने तस्वीरें भी देखी थी, कुछ पार्षदों के चुनाव के तुरंत बाद की तस्वीरें भी हमने देखी, किस तरह से बाड़ेबंदी की गई। और अब तमाम पार्षद अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे प्रमुखों को चुनने के लिए, चुनाव के लिए। हालांकि कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जोड़ तोड़ की कोशिश में लगी हुई हैं। 19 शहरी निकायों के अध्यक्ष पद के लिए कई जगह पर त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कहीं सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस को कहीं पर पूर्ण बहुमत 19 निकायों में बताया जा रहा है, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत है 24 शहरी निकायों में। बीजेपी के पास बोर्ड बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत है। वहीं 46 शहरी निकायों में निर्दलीय निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। हालांकि 2 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी और 2 बजे के बाद परिणाम भी सामने आ जाएंगे। कौन रहेगा निकाय प्रमुख और हर एक सीट का हर एक गणित हम आपको बताएंगे। कौन किसके खाते में जीत दर्ज हुई, न्यूज 18 राजस्थान हर एक परिणाम आप तक पहुंचाएगा। 90 नगर निकायों में ये चुनाव हुए। कुचेरा, कुशलगढ़ और मुकुंदगढ़ में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। कुचेरा, कुशलगढ़ और मुकुंदगढ़ ये वो 3 जगह हैं जहां पर चुनाव नहीं होना है, क्योंकि निर्विरोध निर्वाचन यहां हो चुका है। अब 87 निकायों में 197 प्रत्याशी
चुनावी मैदान में हैं और इन 197 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ये पार्षद आज कर देंगे और 2 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। 2 बजे के बाद परिणाम भी सामने आ जाएंगे। 67 शहरी निकायों में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है और इस सीधे मुकाबले पर नजर रहेगी निर्दलियों पर कि निर्दलीय जिसके साथ हुए ऊंट उसी करवट बैठ जाएगा। निर्दलीय एक अहम भूमिका इन जगहों पर निभाएंगे। बोर्ड बनवाने में, प्रमुख बनवाने में निर्दलियों की इस चुनाव में काफी अहम भूमिका रही है और रहने भी वाली है। 19 शहरी निकायों में अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला होना है। 19 निकायों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत है। 24 शहरी निकायों में बीजेपी को बोर्ड बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत। कौन कौन से वो 19 निकाय हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, देख लीजिए। गंगापुर, नोखा, लाखेरी, सागवाड़ा, भादरा, पीलीबंगा, रावतसर में त्रिकोणीय मुकाबला है। संगरिया, पोखरण, बगड़, खेतड़ी, सूरजगढ़, उदयपुर वाटी में भी त्रिकोणीय मुकाबला। प्रमोद मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं भीलवाड़ा से और अभिजीत मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अब क्या तस्वीरें? हालांकि वक्त अभी कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ होगा, 24 मिनट निकले हैं, वक्त ज्यादा नहीं हुआ है, कुछ देर बाद ही स्थिति साफ होगी। बिल्कुल, भीलवाड़ा नगर परिषद को देखा जाए तो त्रिशंकु है। 70 वार्ड है, इसमें से 31 भारतीय जनता पार्टी के, 22 कांग्रेस के और 17 निर्दलीय जीत के हैं। पर अभी अभी जो मैंने देखा है, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 बागी चुनाव जीत के आए थे, शांतिलाल डाट और एक कंवर, दोनों अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने प्रस्तावक थे लड्ढा जी, उनके साथ अभी अभी वो शपथ लेने गए। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का दावा कर रही है कि जो निर्दलीय है 17, उसमें से 10 भारतीय जनता पार्टी के बागी हमारे साथ है। 2 तो मैंने अभी देखा है कि वो अपने एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के साथ वहाँ शपथ लेने गए हैं। तो ऐसा लगता है कि बड़ा उलटफेर अगर नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर भीलवाड़ा नगर परिषद में अपना सभापति बनाने में सफल हो जाएगी। सुमित, सबसे बड़ी बात है भीलवाड़ा नगर परिषद के अगर इतिहास की बात करूं तो इसी नगर परिषद आपके पास बड़ी खबर आ रही है। जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर, मैदान में 3 अध्यक्ष पद के दावेदार। कांग्रेस से नारायण रंगा मैदान में है, बीजेपी से मनीष पुरोहित और निर्दलीय रमेश माली मैदान में है। प्रशासन ने चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जैसलमेर के पोखरण से अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय। जी प्रमोद, अगर मैं नगर परिषद का इतिहास, यहाँ के चेयरमैन रहने के बाद शिवचरण माथुर राजस्थान के एक नहीं 2 बार मुख्यमंत्री रहे। यहीं के चेयरमैन रहते हो राम प्रसाद लड्ढा, सुकड़िया कैबिनेट में बड़े कैबिनेट मिनिस्टर थे और भूमि सुधार कानून का प्रारूप तैयार करने का जिम्मा रामप्रसाद लड्ढा को मिला था। एक बंसीलाल पटवा जो भारतीय जनता पार्टी के मास लीडर माने जाते थे, 2 बार वो यहाँ से विधायक रहे, वो भी नगर परिषद के चेयरमैन रहे। एक जगदीश दरक जो भीलवाड़ा शहर से जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे, उनकी भी यात्रा यहाँ के नगर परिषद से शुरू हुई थी। तो भीलवाड़ा नगर परिषद यूं देखा जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट नगर परिषद है। राजस्थान का 7वां बड़ा शहर है, जो तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। 4 लाख की यहाँ की आबादी है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिछली 3 जीत को बनाए रखना इनके लिए बड़ी चुनौती है। पर इस बार पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत इन्हें जरूर नहीं मिला है, पर इनके बागी बड़ी संख्या में चुनाव जीत के आए और ये दावा कर रहे हैं कि बागी हमारे साथ है। बाकी अगर जिले की बात करूं तो गंगापुर और जहाजपुर में कांग्रेस का मुकाबला निर्दलीय से है, बाकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। मेरे कैमरा सहयोगी आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए कि ये जो पार्षद है, इसमें आप देखिए, फिर देखिए आप ये भगवा रंग के कपड़े में नजर आ रहे हैं, ये ओम साई पारासर है जो बागी चुनाव जीते, पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनके निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ला चुकी है। जो हम कैमरे पे देख रहे हैं, इससे लगता है 31 हो गया है, 35 हो गया है,
जादुई आंकड़ा से केवल एक कदम निर्दलीय 3 लोग देखिए, आप सारे निर्दलीय जो मैं आपको मेरे कैमरा सहयोगी दिखा रहे हैं, ये सारे निर्दलीय हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़े थे। इनकी मैं गिनती आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और तो अंदर जा चुके 11 31 और 11 आंकड़ा होता है 43 और मैजिक फिगर है 36। तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर में ही अपनी जंग जीत ली है। अपने 31 वोटों को वो बाद में लाएंगे, बाकी लोगों को, क्योंकि उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के सभापति के उम्मीदवार है राकेश पाठक साथ आए हैं, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 12 लोगों की घर वापसी कर ली है। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। 17 निर्दलीयों में से भारतीय जनता पार्टी के साथ 12 निर्दलीय खुलकर उनके उम्मीदवार राकेश पाठक के साथ वोट देने आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद वो बाद में आएंगे। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर। 13 बागी आप बता रहे थे प्रमोद भाजपा से, 13 में से 12 की घर वापसी हो गई है। पाठक भारतीय जनता पार्टी के सभापति हो सकते हैं और ये राकेश पाठक ने कर दिखाया है। आप देखें, मैं फिर एक बार मेरे कैमरा सहयोगी लक्की वैष्णव जो वोट देने आए हैं निर्दलीय, इनके साथ राकेश पाठक ये हाथ खड़ा कर रहे हैं, ये राकेश पाठक है, सभापति के उम्मीदवार है और इनके साथ हमने गिने 12 निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी से बागियों के चुनाव लड़े थे, सारे के सारे। ऐसा लगता है कि वैसे तो गुप्त मतदान है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर जिस तरह से खुले तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ